सोचिए अगर आपको एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां से आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो, जहां इंसान धीरे धीरे जीते जी मर जाए और जहां चीजें समुद्र की लहरों में ही दब जाती हो और जहां हर सुबह एक नई यातना लेकर आती हो। भारत के इतिहास में एक ऐसी सजा थी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, काला पानी। लेकिन सवाल ये है, आखिर काला पानी की सजा थी क्या? कैदियों के साथ आखिर वहां ऐसा क्या होता था कि लोग मौत को गले लगाना बेहतर समझते थे? और आखिर अंग्रेज क्यों चाहते थे कि भारत के क्रांतिकारी काला पानी की सजा लें? आज हम आपको बताएंगे काला पानी के जेल का वो सच जो कि किताबों में बहुत कम बताया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर काला पानी की सजा थी क्या। तो आइए कमल पंत की मदद से इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। काला पानी का नाम आखिर काला पानी पड़ा क्यों? सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज डर चुके थे और वो समझ चुके थे कि अगर इन क्रांतिकारियों को भारत की जमीन पर रखा गया तो लोग इन्हें हीरो मानने लगेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने फैसला लिया कि इन विद्रोहियों को भारत से बहुत दूर भेजा जाएगा, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ समुद्र हो, घना जंगल हो और मौत जैसी खामोशी हो। उस समय पर भारत के लोग समुद्र में जाना अपवित्र मानते थे, क्योंकि मान्यता थी कि समुद्र पार करने से इंसान अपनी जाति और धर्म खो देता है। बस यही कारण था कि इस सजा को कहा गया काला पानी। लेकिन असली डर सिर्फ समुद्र नहीं था, असली डर था वहां मिलने वाली यातना। फिर अंग्रेजों ने फैसला लिया कि इन कैदियों को सिर्फ द्वीप पर भेजना काफी नहीं है, उन्हें एक ऐसा नर्क चाहिए था जहां सिर्फ इंसान का शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी टूट जाए। और फिर निर्माण हुआ सेलुलर जेल का, एक ऐसी जेल जिसे देखकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। इस जेल में 7 विशाल विंग थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर कैदी को अकेले रखा जाता था। ना कोई साथी, ना कोई बात करने की अनुमति और ना कोई इंसानी एहसास। इसीलिए इस जेल का नाम पड़ा सेलुलर जेल, क्योंकि हर इंसान एक अलग सेल में कैद था। अब सोचिए एक छोटी सी कोठरी जहां पर हवा तक ठीक से नहीं आती हो, ना सूरज की रोशनी, और उसी कमरे में कैदी को दिन रात बंद करके रखा जाता था। लेकिन असली यातना अभी शुरू नहीं हुई थी। काला पानी की जेल में कई तरह की सजा दी जाती थी, जैसे कि तेल निकालने की सजा। कैदियों को बैलों की तरह तेल निकालने वाले कोहलू में जोत दिया जाता था, वो भी घंटों तक और लगातार। और अगर कोई कैदी धीमा पड़ जाए तो अंग्रेज उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते थे। कई कैदी वहां बेहोश भी हो जाते थे, लेकिन काम नहीं रुकता था। कई बार खाना इतना घटिया होता था कि उस खाने में से कीड़े तक निकलते थे, पानी गंदा मिलता था और कमरे बदबूदार रहते थे, और हर तरफ सिर्फ बीमारी और इलाज ना के बराबर। काला पानी सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता था, दिमाग भी तोड़ देता था। महीनों तक अकेलापन, किसी से कोई बात नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कई कैदी तो वहां पागल भी हो जाते थे और कई कैदियों ने आत्महत्या तक कर ली। काला पानी में अंग्रेज सिर्फ अपराधियों को नहीं भेजते थे, बल्कि वो उन लोगों को भेजते थे जो भारत को आजाद देखना चाहते थे, जैसे कि विनायक दामोदर
कहा यहाँ पे रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती है, जैसे कि चीखें, जंजीरों की आवाज़। लेकिन आज भी लोग सेलुलर जेल को हॉन्टेड मानते हैं। आज सेलुलर जेल भारत का नेशनल मेमोरियल है। लाखों लोग वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन जब लोग उन कोठरियों को देखते हैं तब एहसास होता है कि ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। एक 20-22 साल का युवा जिसने सिर्फ भारत को आज़ाद देखने का सपना देखा और बदले में उसे ज़िंदगी भर के लिए समुद्र के बीचों बीच उस नर्क में भेज दिया गया। ना परिवार, ना दोस्त, ना उम्मीद, लेकिन फिर भी हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी। आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपनी बातों को खुलकर कहते हैं, क्योंकि कभी किसी ने काला पानी के अंधेरी कोठरी में अपने सपनों की कुर्बानी दी थी। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, अगर आप उस दौर में होते तो क्या आप भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते या सिर्फ काला पानी के डर से चुप रह जाते? अगर आपको ये सच जानकर झटका लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री एंड फैक्ट वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो बी सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।